अस्सलाम वालेकुम, बुलेटिन में खुशामदीद। मैं हूँ शाहज़ेब अहमद और मैं हूँ इरम ज़ईम। मसाइल की दलदल में फंसे कराची की तरक्की का मिशन पीपल्स पार्टी, तहरीक इंसाफ और MQM एक पेज पर आ गए। तरक्याती कामों में हाल रुकावटें दूर करने के लिए कोऑर्डिनेशन कमेटी तश्कील दे दी गई है। चेयरमैन मुराद अली शाह होंगे। सिंध सरकार की नुमाइंदगी नासिर शाह और सईद गनी, जबकि वफाक की नुमाइंदगी असद उमर, अली जैदी और अमीनुल हक करेंगे। संजय साधवानी की रिपोर्ट देखिए। शहरे कायद को संवारने का अज़म, कराची की सलामती, इस्तेहकाम और तरक्की के लिए तहरीक इंसाफ, पीपल्स पार्टी और MQM पाकिस्तान का ट्राइका, तीनों सियासी जमातें एक पेज पर आ गईं। कराची समेत सिंध भर के मसाइल हल करने के लिए वफाकी और सूबाई वुज़रा पर मुश्तमिल मुशावरती कमेटी तश्कील दे दी गई। सिंध हुकूमत के तर्जुमान मुर्तजा वहाब के मुताबिक वफाक की जानिब से वफाकी वुज़रा असद उमर, अली जैदी और अमीनुल हक को शामिल किया गया है, जबकि सिंध हुकूमत की कमेटी का सूबाई वुज़रा नासिर शाह और सईद गनी हिस्सा होंगे। कमेटी के चेयरमैन वजीर आला सिंध मुराद अली शाह होंगे। मुर्तजा वहाब का कहना है कि तमाम हुकूमतें मिलकर काम करेंगी तो शहर के मसाइल हल होंगे। सिंध हुकूमत सूबे की तरक्की के लिए मिलकर काम करने को हमेशा से तैयार है। कमेटी सूबे के तरक्याती कामों में हायल रुकावटों को दूर करेगी। कराची समेत सिंध भर के मसाइल के हल के लिए वफाक और सिंध हुकूमत के मुज़ाकरात के 2 दौर हो चुके हैं। संजय साधवानी, समा, कराची। वजीर इत्तलात सिंध नासिर हुसैन शाह का कहना है कि तीनों जमातों का कराची की तरक्की के लिए मिलकर काम करने का आज़म अवाम के लिए खुशखबरी है। बिलावल भुट्टो जरदारी की क़यादत में सिंध और बिलखुसूस कराची ने रिकॉर्ड तरक्की की। नासिर हुसैन शाह ने कहा कि पीपल्स पार्टी, तहरीक इंसाफ और MQM का इत्तेहाद कराची की तामीर और तरक्की में संगे मील साबित होगा, लेकिन ये इत्तेहाद कराची दुश्मन अनासर को एक आंख नहीं भाएगा। उनका कहना था कि सिंध हुकूमत हर उस जमात या फर्द को खुशामदीद कहेगी जो कराची की तरक्की में किरदार अदा करना चाहता है। जो मीटिंग हुई है और जिसमें चीफ मिनिस्टर साहब और हम लोग भी थे और फेडरल मिनिस्टर भी थे और जिसमें चेयरमैन NDA में लेफ्टिनेंट जनरल अफजल भी थे, तो उसमें जो इश्यूज़ हैं उनको हल करने के लिए और जो फैसिलिटेट करना है, फेडरल गवर्नमेंट ने हमें मुख्तलिफ़ जगहों पे जब बॉटल नेक्स आते हैं उसके लिए ये मीटिंग्स हुई हैं और कराची की बेहतरी के लिए, हमारे पूरे सूबे की बेहतरी के लिए सिंध गवर्नमेंट अपना काम कर रही है। और चीफ मिनिस्टर मुराद अली शाह साहब ने जो तरक्की का एक सफ़र शुरू किया हुआ है यहाँ पे, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के विजन के मुताबिक उसको जारी और सारी रखा जाएगा। कराची के मसाइल पर बनने वाली वफाकी और सूबाई हुकूमत की कमेटी से शहरियों को कितनी उम्मीद है, आइए जानते हैं। पहले सब अलग अलग थे, अब वो अपना अपनी सोच रहे थे, अब सब एक हो गए तो सब एक मिल के काम करेंगे तो इंशाल्लाह अच्छा काम होगा। मुश्किल ही लग रहा है, इतने अरसे से तो नहीं देखा कुछ ऐसा होते हुए, अभी भी मुश्किल है, कुछ नहीं करेंगे, ये खाली बातें ही हो रही मेरे हिसाब से। हम नहीं समझते हैं कि ये आगे चल के पाकिस्तान के लिए कुछ सोचेंगे, ये मुश्किल है, ये नहीं कर सकेंगे। हमारी दुआ यही है कराची को भाई कोई ना कोई संभाल ले, समझे, जो बेड़ा गर्क होता जा रहा है, जो कराची को संभालेंगे तो बेहतर है। बाकी ये सियासतदान जाने क्या होगा, अल्लाह जाने। अच्छा इनिशिएटिव है, मिलकर काम करना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। हमारे शहर को फ़ायदा होगा, हमारे शहर को जिससे फ़ायदा होगा हमारे लिए वही अच्छा है। ये तीनों तो यहाँ आ चुका है ना, किसी ने तो काम नहीं किया। MQM के दौर में अच्छा काम हुआ मगर और भी हालात उससे ख़राब हो गया था ना। मैं चाहता, हम लोग चाहता है कि काम वो करे कि भाई कराची की जिसमें भलाई हो। आगे बढ़े और आपको बताएं तो शखाना रेफरेंस में आसिफ अली जरदारी कल एहतसाब अदालत में पेश होंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी कराची से इस्लामाबाद के लिए रवाना हो गए। आसिफ जरदारी शाम 7 बजे पहुंचेंगे। नैब ने चीफ कमिश्नर और IG इस्लामाबाद को इजाफी सिक्योरिटी फराहम करने के लिए खत लिख दिया है। सोहेल रशीद की रिपोर्ट देखिए। बड़े साहब की 8 माह बाद इस्लामाबाद वापसी। आसिफ जरदारी 12 दिसंबर 2019 को रिहाई के बाद पहली दफा इस्लामाबाद आ रहे हैं, जहां वो एहतसाब अदालत में पेश होंगे। जो कुछ मरियम नवाज की पेशी पर नैब लाहौर में हुआ वो सब जरदारी की एहतसाब अदालत तलबी के दिन इस्लामाबाद में न हो जाए, नैब ने पेशगी इंतजाम शुरू कर दिए। चीफ कमिश्नर और IG इस्लामाबाद को सिक्योरिटी के लिए तहरीरी तौर पर कह दिया। नैब रावलपिंडी की जानिब से लिखे गए खत में कहा गया है कि अदालत ने आसिफ अली जरदारी को बुलाया है। पीपल्स पार्टी की जानिब से कारकुनों को बुलाने की बातें भी हो रही हैं। ऐसा हुआ तो मामला बिगड़ सकता है। इजाफी सिक्योरिटी फराहम करके अमन अमान यकीनी बनाया जाए।
तोशाखाना रेफरेंस में एहतसाब अदालत ने आसिफ जरदारी के काबिल जमानत वारंट जारी कर रखे हैं। बड़े साहब ने 17 अगस्त को पेशी पर वीडियो लिंक के जरिए हाजिरी लगाने की दरख्वास्त भी दायर की थी, ताहम अब उन्होंने खुद पेश होने का फैसला किया है। बिलावल भुट्टो जरदारी समेत दीगर जियाले रहनुमा कह चुके कि कारकुनान भी अपने कायद की पेशी के मौके पर अदालत जाना चाहते हैं। लाहौर से खबर शामिल करते हैं, जहां मरियम नवाज से मरकजी जमीयत अहले हदीस के सरबराह अल्लामा साजिद मीर की मुलाकात हुई है। इसी के ऊपर बात करेंगे आरिफ मलिक से। आरिफ, बताइएगा इस मुलाकात का अहवाल। जी, ये प्रोफेसर अल्लामा साजिद मीर की मरियम नवाज से जातीमुरा में मुलाकात हुई है। तो वो अल्लामा साजिद मीर नैब में जो मुस्लिम लीग नून के ऊपर जो पथराव हुआ था उस हवाले से उनके साथ हज़ार यकजहती के लिए यहाँ पर आए थे और मीडिया से गुफ्तगू करते हुए साजिद मीर ने कहा कि हम हज़ार हमदर्दी के लिए यहाँ पे मरियम नवाज के घर आए हैं। और मरियम नवाज ने बताया कि उनकी गाड़ी पर फ्रंट स्क्रीन पर पत्थर के निशानात हैं वो दिखाए गए हैं और स्नाइपर की 2 गोलियों के निशानात भी उन्होंने कहा कि मुझे मरियम नवाज ने दिखाए हैं, तो मेरे पर कातलाना हमला किया गया है। मरियम नवाज ने उन्हें बताया अल्लामा साजिद मीर को, और उसकी अल्लामा साजिद मीर ने मजम्मत भी की। और दूसरा उनका कहना था कि नवाज शरीफ की सेहत के हवाले से उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि उनकी सेहत कुछ बेहतर है और दिल की शरानें जो 90% बंद है, लेकिन कोरोना की वजह से नवाज शरीफ की सर्जरी अभी नहीं हुई, लेकिन कोरोना जैसे ही खत्म होगा उनकी सर्जरी मुकम्मल होगी और वापस पाकिस्तान आए। बहुत शुक्रिया आरिफ मलिक आपका। और वफाकी वजीर फवाद चौधरी का कहना है कि मरियम नवाज हुकूमत नहीं अपने चचा के खिलाफ तहरीक चला रही हैं। बिलावल और शहबाज मिलकर एक शादी हॉल में जलसा भी नहीं कर सकते। कहा पीपल्स पार्टी की हालत यह है कि जरदारी की नैब पेशी पर रावलपिंडी में कारकुन नहीं मिल रहे। उन्होंने मजीद क्या कहा, सुन लेते हैं। शहबाज शरीफ, मैंने जिस आपसे पहले अर्ज किया, मुस्लिम लीग नून क्या पॉलिटिक्स करेगी, उनका नैरेटिव क्या है, बयानिया क्या है, वो क्या चाहते हैं, वो तो उनको भी नहीं पता। तो जब तक शहबाज शरीफ और मरियम नवाज की लड़ाई सेटल ना हो, मुस्लिम लीग नून APC में जाके क्या कहे। मरियम नवाज कह रही हैं तहरीक। और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने नून लीग को हुकूमत की बी टीम करार दे दिया। कहते हैं नून लीग पर एतमाद नहीं किया जा सकता, ये बैकफुट पर चली जाती है। कराची में पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास की अंदरूनी कहानी जानते हैं इस रिपोर्ट में। और सियासी जंग शुरू होने से पहले ही ऑपोजिशन तकसीम हो रही है और ये कहा गया है नून लीग के हवाले से। इसी हवाले से देखिए ये रिपोर्ट। जरदारी की ज़ेर सदारत पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास। आसिफ जरदारी ने नून लीग पर तीर चला दिए। वीडियो लिंक पर खिताब करते हुए कहा नून लीग पर एतमाद नहीं किया जा सकता, ये बैकफुट पर चली जाती है। साबिक सदर ने नून लीग को हुकूमत की बी टीम करार दे दिया। नून लीग के मनफी रवैये की वजह से APC ताखीर का शिकार हुई। नून लीग को दावत दी जाए, आए तो वेलकम करें, ना आए तो उसके बगैर सफर जारी रखा जाए। बिलावल भुट्टो ने बताया कि उन्हें यकीन लाया गया था कि ईद के बाद APC बुलाई जाएगी। 15 दिन गुजर गए, पीपल्स पार्टी रहनुमाओं ने राबता किया मगर मस्बत जवाब ना दिया। अब पीपल्स पार्टी खुद APC बुलाएगी। इजलास में PP रहनुमाओं ने ख्वाहिश जाहिर की कि जरदारी की नैब में पेशी से सियासी सरगर्मियों का आगाज किया जाए और कराची से जियाले भी जरदारी के साथ जाएं, मगर जरदारी ने मना कर दिया। कहा केसेस उनके लिए नए नहीं, पहले भी मुकद्दमात का सामना किया है, आइंदा भी करेंगे। इजलास में फैसला किया गया कि APC के इंतजार की बजाय सिंध और पंजाब में सियासी सरगर्मियां शुरू की जाएं। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं अपोजिशन जमातों का APC ड्रामा लगने से पहले ही फ्लॉप हो चुका, हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार का कहना था अपोजिशन रहनुमाओं ने ज़ाती मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए APC का शोशा छोड़ा। तरक्की और खुशहाली के सफ़र में रुकावटें डालने वाले मज़ीद 3 साल सब्र करें। उन्होंने कहा अपोजिशन लूट मार से जमा दौलत बचाने की नाकाम कोशिश कर रही है, जबकि आवाम को वज़ीर आज़म इमरान खान की शफाफ क़यादत पर पूरा एतमाद है। मुल्क मुआशी तौर पर डूब चुका है। हालात तब्दील करने के लिए मौजूदा हुक्मरानों को घर भेजना होगा। मौलाना फजल रहमान की हुकूमत के खिलाफ घनगरज। कहा 2018 के इंतखाबात में तारीखी धांधली हुई, हम आमिराना रवैये से निमटना जानते हैं। तारीख की सबसे बड़ी धांधली 2018 के आम इंतखाबात में हुई। जमहूरियत के ऊपर इस शबखून को जिस तरह जमीयत उलमा इस्लाम ने चैलेंज किया, पाकिस्तान का बच्चा बच्चा इस बात का गवाह है।
कोई सियासी जमात इस मौक़िफ़ की तायीद करने के बावजूद उसे चैलेंज करने में उसकी हमसरी नहीं कर सकती। ये जो आमिराना रवैये हैं, इन आमिराना रवैयों से हम पहले भी लड़े हैं और आज भी हम इनसे निपटना चाहते हैं। तुम हजार नेब को इस्तेमाल करो, हमें इन हरबों से कोई खौफ नहीं। मुल्क माशी लिहाज से डूब चुका है। 0.3 पर आपकी सालाना शरनमू आ गई है। ताजर रो रहा है, मजदूर रो रहा है, गरीब रो रहा है, इसकी आंखों के आंसू खुश्क हो गए हैं और तुम कहते हो कि ये मुतमईन हो गया है। हम ये जंग लड़ेंगे। अगर हमने मुल्क को बचाना है तो फिर इन हुक्मरानों को निकालना। ये हुक्मरान और ये पाकिस्तान इकट्ठे नहीं चल सकते। और कराची में मुनाफाखोरों की मनमानियां जारी हैं। चीनी की कीमत 105 रुपए और आटे की कीमत 70 रुपए फी किलो वसूल की जा रही है। खुर्शीद आलम की रिपोर्ट में देखिए। कराची में अशियाए खुर्दनोश की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। चीनी की सरकारी कीमत 66 रुपए किलो मुकर्रर है, मगर ये 100 से 105 रुपए किलो पर फरोख्त की जा रही है। सरकार ने आटे की कीमत 46 रुपए मुकर्रर की, माफिया 65 से 70 रुपए फी किलो फरोख्त कर रही है। खरीदार कहते हैं मुनाफाखोरों को कोई लगाम डालने वाला नहीं। महंगाई तो रुक ही नहीं रही है, ये तो बहुत आगे तक चली गई है। आवाम के लिए बड़ा मसला हो रहा है। महंगाई का आलम यह है कि जो चीज़ लेने जाओ कोई सब्जी 100 से कम की है ही नहीं। हुकूमत तो आवाम को कह रही है लेकिन कोई रिलीफ नहीं, किसी चीज़ में भी रिलीफ नहीं है। दूसरी जानिब दुकानदारों का कहना है कि उन्हें होलसेल में चीनी और आटा महंगा मिल रहा है, कम कीमत पर कैसे फरोख्त करें। चीनी 95 में चला रहे हैं, मगर इस टाइम 95 जो है वो मार्केट रेट है, मगर हम कस्टमर को दे रहे हैं किलो, 2 किलो, 5 किलो, ताकि कस्टमर की चीखो पुकार की वजह से। जिन सरकारी अफसरान की जिम्मेदारी मुनाफाखोरों पर नजर रखना है, वो नजरें चुराए ठंडे कमरों में आराम से वक्त गुजार रहे हैं और माफिया सारिफीन की जेबें हल्की करने में मसरूफ है। कैमरामैन कामरानुद्दीन के साथ खुर्शीद आलम, समा, कराची। खबर शामिल करेंगे फैसलाबाद से, जहां 2 रोज में सब्जियों की कीमतों में 20 से 50 रुपए फी किलो तक का इजाफा हो गया। अब्दुल अहद की रिपोर्ट। सब्जियों के ऊंचे दाम शहरियों को कर गए परेशान। फैसलाबाद में 2 रोज के दौरान टमाटर की कीमत में 40 रुपए, लीमू की कीमत में 50 रुपए इजाफा हो गया। गोभी और कद्दू की कीमत भी 80 से बढ़कर 100 तक जा पहुंची। जो चीज़ आज से महीना पहले 100 रुपए की थी, वो आज 150 रुपए किलो के हिसाब से मिल रही है। गरीब आदमी की बहुत पहुंच से दूर है। 400 रुपए हमारी मजदूरी, 400 रुपए मजदूरी में हम एक दिन की सब्जी नहीं पका सकते। सब्जी फरोशों ने कीमतों में इजाफे की वजह मौसम की खराबी को करार दिया। जो सब्जियां सिंध कराची से आ रही हैं ना, उसमें इजाफा हो गया बारिशों की वजह से, सैलाब की वजह से। कुछ सब्जियों में 25-30 रुपए किलो, 50 रुपए किलो का, 100 रुपए किलो का भी इजाफा हो गया। मटर, करेला, भिंडी और दीगर सब्जियों की कीमतों में भी 30 रुपए तक इजाफे ने सस्ती सब्जी भी शहरियों की पहुंच से दूर कर दी। कैमरामैन हाफिज अवैस के साथ अब्दुल अहद, समा, फैसलाबाद। और आपको बताएं, हैदराबाद के इलाके परेठाबाद में 6 साला बच्ची गटर में गिरकर जान बहक हो गई। ताजियत के लिए पहुंचने वाले यूसी चेयरमैन ने मकीनों को मुश्तइल देखकर भागने में ही आफियत जानी। पवन कुमार की रिपोर्ट में देखिए मजीद। हैदराबाद में लापरवाही 6 साला बच्ची की जान ले गई। परेटाबाद में घर से चीज लेने निकलने वाली बुशरा खुले मैन होल में जा गिरी। कई घंटे की जिद्दोजहद के बाद लाश निकाल ली गई। बच्ची चीज लेने गई थी, गटर का ढक्कन खुला था, गिर गई, ढक्कन खुले होते हैं। इलाका मकीनों के मुताबिक यूसी चेयरमैन और काउंसलर इस ही गली में रहते हैं, लेकिन फिर भी मैन होल्स को बंद न कराया जा सका। इस तरह के हैदराबाद शहर के अंदर कई गटर के ढक्कन खुले हुए हैं और मुझे बड़ा अफसोस होता है कि इनके पास यूसी फंड तो है लेकिन काम करने का दिल नहीं है। ताजियत के लिए पहुंचने वाले यूसी चेयरमैन ने मकीनों को मुश्तइल देखकर भागने में ही आफियत जानी। ऊपर जो पत्थर लगा हुआ था, उस पत्थर को कोई गाड़ी आई है, उस पत्थर ने उसको हटाया है। इस पत्थर के हटने की वजह से यहाँ से वो अनबैलेंस हुआ है। बच्ची जो है ना, यहाँ से अनबैलेंस हो गई और बच्ची उसके अंदर गई है। शहरियों ने आला हुक्काम से वाक़ये का नोटिस लेने और खुले मैन होल्स को बंद कराने का मुतालबा किया है। पवन कुमार, समा, हैदराबाद। और कोरोना वायरस का जोर टूटने लगा। 24 घंटे में 24,000 से ज्यादा टेस्ट किए गए, लेकिन सिर्फ 600 से ज्यादा अफराद के नताइज पॉजिटिव आए। इस्लामाबाद से अरहम खान की रिपोर्ट में देखिए। मुल्क में कोरोना वायरस आखिरी सांसें लेने लगा। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 24,022 नए टेस्ट, 670 अफराद कोरोना पॉजिटिव निकले।
मुल्क में मजमूई तौर पर अब तक तकरीबन 2,89,000 केसेस रिपोर्ट, 2,66,000 से ज्यादा मरीज वायरस को शिकस्त देकर सेहतियाब। एक्टिव केसेस 16,248। मुल्क के मुख्तलिफ अस्पतालों में जेर इलाज मरीज 1,300 के लगभग रह गए। मुल्क में मजीद 6 मरीज जाँ बहक होने के बाद मजमूई हलाकतें 6,168 हो गई हैं। अब तक रिपोर्ट होने वाले केसेस में तकरीबन 1,26,000 के साथ सिंध पहले, 95,000 से ज्यादा केसेस के साथ पंजाब दूसरे और केपी के 35,000 से ज्यादा मरीजों के साथ तीसरे नंबर पर। वबा का शिकार होने वालों में 15,000 से ज्यादा का ताल्लुक इस्लामाबाद, 12,000 से ज्यादा का बलूचिस्तान से है। गिलगित बल्तिस्तान में रिपोर्ट होने वाले कोरोना केसेस की तादाद 2,500 के करीब और आजाद कश्मीर में 2,181 है। अरहम खान, समा, इस्लामाबाद। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी कराची से इस्लामाबाद रवाना। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी कल इस्लामाबाद में पेश होंगे। इसी हवाले से बात करेंगे समा के नुमाइंदे संजय साधवानी से। संजय, अहम पेशी है कल साबिक सदर की एहतसाब अदालत में, एयरपोर्ट पहुंचे, क्या सूरत हाल रही यहाँ पर? जी बिल्कुल, कल साबिक सदर आसिफ अली जरदारी को तोशा खान रेफरेंस में नैब ने तलब कर रखा है। इस सिलसिले में कराची से 7 महीनों बाद वो इस्लामाबाद रवाना हुए हैं। 12 दिसंबर को उनकी नैब से रिहाई हुई थी, जिसके बाद वो कराची में जेर इलाज भी रहे। अब 7 महीनों के बाद उनकी तबीयत कुछ बेहतर हुई है और उन्हें सफर की इजाजत दी गई है। तो नैब के बुलावे पर 7 महीनों बाद वो इस्लामाबाद जा रहे हैं। ओल्ड टर्मिनल से वो इस्लामाबाद के लिए रवाना हुए हैं। कल सुबह नैब के सामने पेश होंगे, जो अपना बयान है वो रिकॉर्ड कराएंगे। जी ठीक है, जब एयरपोर्ट पहुंचे तो कौन कौन उनके साथ था, हमरा था? देखिए, इनके जो वकील थे फारूक नाइक, वो इससे कुछ देर कबल जो है वो इस्लामाबाद रवाना। जरदारी दोपहर 3 बजे इस्लामाबाद रवाना हुए हैं। बिलावल साबिक सदर के हमरा जो उनके पार्टी रहनुमा है वो भी उनके साथ थे। उनके साथ अभी इस्लामाबाद रवाना हुए हैं। कल पेशी के मौके पर पीपल्स पार्टी की जो अहम कायदीन है वो भी इनके साथ जाएंगे। बहुत शुक्रिया संजय साधवानी, अपडेट किया आपने। कराची के इलाके गुलशन इकबाल ब्लॉक 10 की रिहायशी PhD की तालिबा ने खुदकुशी कर ली। अहले खाना कहते हैं घरेलू परेशानियों और डिग्री मुकम्मल न होने के बायस नादिया डिप्रेशन का शिकार थी। शाहनवाज अली कादरी की रिपोर्ट। 39 साल की नादिया अशरफ जामिया कराची के डॉक्टर पंजवानी सेंटर में 13 साल से मॉलिक्यूलर मेडिसिन में PhD कर रही थी। 9 अगस्त की रात कमरे में फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। अहले खाना कहते हैं नादिया काफी अरसे से डिप्रेशन का शिकार थी। नफ्सियाती इलाज भी जारी था। दूसरी जानिब डॉक्टर इकबाल चौधरी का कहना है कि सोशल मीडिया पर लगाए जाने वाले इल्जामात बेबुनियाद हैं। नादिया अशरफ से 6 माह से कोई राब्ता नहीं था। घरेलू परेशानी के बायस नादिया ने अपनी तालीम नामुकम्मल छोड़ दी थी। पुलिस का कहना है कि अहले खाना कोई कानूनी कार्रवाई नहीं चाहते। शाहनवाज अली कादरी, समा, कराची। कराची को मसाइल से निकालने का मिशन तेज। मेयर के बाद कौन होगा एडमिनिस्ट्रेटर कराची, आला सतह पर मुशावरत शुरू कर दी गई। मजीद जानते हैं इस हवाले से मोहम्मद अली हफीज से। मोहम्मद अली हफीज, आगाह कीजिएगा, क्या डिटेल्स है आपके पास? मुद्दत जो है उसमें इजाफा नहीं किया जा रहा। उसकी जो मुद्दत है 30 अगस्त तक, उस पर जो है मुद्दत पूरी हो जाएगी। इसके बाद जो है एडमिनिस्ट्रेटर कराची किसको बनाया जाएगा, ये मशावरत जो है उसका आगाज कर दिया गया है। मशावरत तेज कर दी गई है। ये गौर किया जा रहा है कि जो एडमिनिस्ट्रेटर कराची होंगे आइंदा वो सरकारी होंगे या गैर सरकारी होंगे, इस पर जो है मशावरत की जा रही है। जबकि कहा जा रहा है कि कराची के मसाइल को हल करने के लिए अब संजीदा हल्के भी जो है वो ऑन बोर्ड है, तमाम इदारे ऑन बोर्ड हैं। तो ये किया जा रहा है कि जो आइंदा एडमिनिस्ट्रेटर कराची होंगे उनको गैर मामूली पावर देने पर जो है उस पर जो है वो तय किया गया है। जबकि जो उनके इदारे होंगे दीगर KMC के अलावा वाटर बोर्ड, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड, SBCA, KDA, MDA, LDA, वो मामला भी जो है आइंदा सुपुर्द किए जाएंगे एडमिनिस्ट्रेटर कराची के। तमाम इदारे ऑन बोर्ड हैं। अब कराची को मसाइल से हल करने के लिए जो है वो तमाम इदारे जो है वो काम कर रहे हैं। और अब जो है आइंदा एडमिनिस्ट्रेटर कराची कौन होगा उसके नाम पर जो है वो गौर शुरू कर दी गया है। कहा जा रहा है कि ये मौजूदा मेयर जो है इनको 30 अगस्त को और तमाम मुंतखब नुमाइंदों को जो है वो 30 अगस्त को घर चले जाएंगे। अब आइंदा एडमिनिस्ट्रेटर कराची के नाम पर जो है वो गौर तेजी के साथ शुरू कर दिया गया है। जी बहुत शुक्रिया मोहम्मद अली हफीज, अपडेट किया आपने। खुजदार में बारिश ने सड़क का नामो निशान तक मिटा दिया। इलाका मकीन 1 घंटे का सफर 24 घंटों में करने पर मजबूर है। आमिर बाजोई की रिपोर्ट देखिए। ये मनाजिर 18वीं सदी के नहीं, ये है आज के खुजदार का इलाका कंजड़माड़ी, जहाँ बारिश ने सड़कों का नामो निशान ही मिटा दिया, जैसे सदियों से यहाँ किसी का गुजर ही ना हुआ हो। 21वीं सदी के इस दौर में जहाँ लोग घंटों का सफर मिनटों में करते हैं,
वहीं कंजरमाड़ी के रहने वाले 1 घंटे का सफर 24 घंटों में करते हैं। पहले से सड़क न होने की बराबर था, अब ये तूफानी बारिश हम लोगों को तबाह के रख दिया है। हमारे इलाके के खुर्दनोश की अहम ज़रूरत है, हमारे सड़क तबाह है। बारिश के 1 हफ्ते बाद भी कंजरमाड़ी का शहर से ज़मीनी राब्ता बहाल नहीं हो सका। मरीज अस्पताल पहुंचने से पहले ही तड़प तड़प कर मर जाते हैं। यहाँ के लोग पूछते हैं कि जिन्हें वोट दिया था वो आज कहाँ हैं। खुजदार समेत दीगर इलाकों से कंजरमाड़ी का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। हम हुकूमत बलूचिस्तान, खुजदार इंतज़ामिया और वट इंतज़ामिया से अपील करते हैं कि जल्द अज जल्द सड़क को बहाल किया जाए। कंजरमाड़ी के लोग हुकूमत से अपील करते हैं कि कसीर आबादी वाले इस इलाके के लिए पक्की सड़क बनाने का ऐलान किया जाए। कैमरामैन कादिर खदरानी के साथ आमिर बाजुई, समा खुजदार। और दादू के इलाके काचू में सैलाबी सूरत हाल के बाद नवे रोज भी मामूलाती जिंदगी बहाल न हो सके, वबाई अमराज ने मुतासरीन की परेशानियों को मजीद बढ़ा दिया है। लियाकत अली की रिपोर्ट में देखिए। जूही में सैलाब से हर तरफ तबाही के मनासिर। काचू में सैलाब के बाद नवे दिन भी मुतासर अफराद अपना बचा खुचा सामान बचाने में मसरूफ हैं। जूही से गोरख हिल जाने वाली राब्ता सड़कें ताहाल बंद। सैकड़ों देहात का जमीनी राब्ता एक दूसरे से मुनक़ता हो गया। जिला इंतजामिया की जानिब से खुराक की तकसीम नाकाफी साबित हुई। मुतासर इलाकों में खाने पीने की अशिया की शदीद किल्लत। तिब्बी मराकज़ की बंदिश से मुतासरीन में वबाई अमराज फैलने लगे। रास्तों की बहाली का काम इंतहाई सुस्त होने पर इलाका मकीनों ने एहतजाज भी किया। मुतासरीन ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि इमदादी कामों की रफ्तार बढ़ाकर उनकी मुश्किलात को जल्द खत्म किया जाए। कराची में मलीर मोइनाबाद का डंपिंग पॉइंट इलाका मकीनों के लिए खतरे की अलामत बन गया। SSGC की 8 इंच कतर की पाइप फट गई। साथ साबरी की रिपोर्ट। यह है मलीर मोइनाबाद का डंपिंग स्टेशन। यहाँ से गुजरने वाली सुई सदरन गैस कंपनी की 8 इंच कतर की पाइपलाइन फटने से इलाके में खौफ और हिरास फैल गया। पाइप से निकलने वाली गैस के प्रेशर की आवाज दूर दूर तक सुनाई देने लगी। इलाका मकीन कहते हैं सुबह से ही SSGC को शिकायत कर रहे हैं, लेकिन पाइपलाइन की मरम्मत के लिए कोई नहीं आया। टीमें सर्वे करके चली जाती हैं, जबकि घरों में गैस आना भी बंद हो गई है। खुदा ना खास्ता इसके आगे पीछे जो है कोई यहाँ से सिगरेट पीता हुआ जाता, कितना नुकसान होता, किसी को इसकी परवाह नहीं है। अभी भी पाइप खुदा हुआ ऊपर ही रखा हुआ है, लाइन जोड़ के गए, इतनी मोटी लाइन जोड़ कर गए, मगर ऊपर मैंने उनको खुद बोला कि भाई इसको खड्डा करके अंदर कर दो, ये डंपर वाले आएंगे फिर उखेड़ देंगे। दूसरी जानिब सुई गैस के सर्वे करने वाली टीम ने तो पाइपलाइन फटने का इल्जाम शहरी इंतजामिया पर डाल दिया। बता दिया था कि भाई ये यहाँ कचरा है, थोड़ा एहतियात करें, फिर भी इन्होंने कुछ नहीं किया। अब मसला ये हो गया कि ये लाइन डैमेज हो गई। पाइपलाइन फटने से मोइनाबाद समेत मलीर मॉडल कॉलोनी और अतराफ के इलाकों में भी गैस सप्लाई मुअत्तल हो गई। तर्जुमान SSGC का कहना है कि मुतासरा इलाकों में गैस सप्लाई शाम 7 बजे तक बहाल होने का इम्कान है। कैमरामैन मरगूब हुसैन के साथ साबरी, समा, कराची। और कराची के शादी हॉल मालिकान ने एडवांस बुकिंग शुरू कर दी, जबकि पकवान हाउस मालिकान भी खुश दिखाई देते हैं। 6 माह, जी हाँ 6 माह बाद कराची के शादी हॉल खुल जाएंगे। 15 सितंबर से हॉल खुलेंगे, मगर तकरीबात के लिए बुकिंग अभी से शुरू कर दी गई है। शादी हॉल वाले कहते हैं SOPs का ख्याल रखेंगे। SOPs के तहत वैसे हमारा एक हॉल में तकरीबन 450 का प्रोग्राम होता था, हमने अब उसको कम करके तकरीबन 180-200 तक का ना हमने SOPs के तहत बिल्कुल 12 चेयर की जगह 6 चेयर कर दी हैं, ताकि लोग, और SOPs का गेप टेबल में दिए हुए हैं ताकि लोग अपना ना दूरी इस्तेमाल करें और अपना एहतियात ज़रूर रखें। दूसरी जानिब पकवान हाउस मालिकान की जान में जान आई है। बिरयानी, कौरमे के ऑर्डर्स जो मिलना शुरू हो गए हैं। तो शुक्र अल्लाह का, अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारे पास भी ऑर्डर आना शुरू हो गए, कि जिस तरह नवंबर दिसंबर के जो अब इंशाल्लाह उम्मीद है अच्छे के लिए, तो शुक्र अल्लाह का कि बुकिंग स्टार्ट हो गई है। लॉकडाउन शुरू होते ही शादी हॉल्स बंद कर दिए गए थे। अब SOPs पर कितना अमल होता है, इसका अंदाजा हॉल्स खुलने के बाद ही हो सकेगा। कैमरामैन कामरानुद्दीन के साथ खुर्शीद आलम, समा, कराची। कराची के इलाके नॉर्थ नाज़िमाबाद के बुनियादी मसाइल के हल के लिए मकीन एक हो गए। इस हवाले से इस वक्त 5 स्टार चौरंगी पर एक तकरीब जारी है। मजीद अहवाल जानते हैं खुर्शीद आलम से।
खुर्शीद आलम, नॉर्थ नाज़िमाबाद के लोगों का क्या कहना है? जी बिल्कुल, मैं सब मौजूद हूँ नॉर्थ नाज़िमाबाद फास्टर चौरंगी के ऊपर, जहाँ पे एक गैर सरकारी अंदाज में नॉर्थ नाज़िमाबाद के मसाइल के हल के लिए शहरी इकट्ठे हुए हैं। नॉर्थ नाज़िमाबाद रेजिडेंट्स कमेटी को 80 बहाल किया जा रहा है, जिंदा किया जा रहा है, और उसका मकसद सिर्फ ये है कि नॉर्थ नाज़िमाबाद के इलाके में पानी के मसाइल, कचरे के मसाइल, सफाई के मसाइल, इंफ्रास्ट्रक्चर की टूट फूट, उसकी दुरुस्तगी के हवाले से एक हुआ जाए और अपनी मदद आपके तहत पहले मरले पर कचरा उठाने का इंतज़ाम किया जाए, सफाई का इंतज़ाम किया जाए। लेकिन अब इस बात पर इकट्ठे हैं कि अपने मसाइल के लिए वो मुंतखब नुमाइंदों के पास नहीं जाएंगे, बल्कि अपने मसाइल अपनी दहलीज पर हल करने की अपनी मदद आपके तहत कोशिश की जाएगी। जी ठीक है खुर्शीद आलम, आपका शुक्रिया। सहराए थर में बारिशें शुरू होते ही रौनक लग गई। नंगा पाकर और मिट्टी के तफरीही मकामात पर हसीन मनाजिर देखने सयाह लुत्फानंदोज हो रहे हैं। रफ़ीक रहमान की रिपोर्ट देखिए। थर में बरसात क्या हुई, हर सू हरियाली छा गई। सुहाने मौसम का लुत्फ उठाने लोग कानूंझर पहाड़ और मिट्टी की गुड्डी भट पहुंच गए। नौजवानों ने मौसीकी पर रक्स किया, जिन्हें भी खूब मौज मस्तियाँ की। थर तो थर है और इधर माशाल्लाह बहुत नज़ारे हैं, बहुत फैसिलिटी है इधर, बहुत मज़ा आया हमें घूम के। माशाल्लाह बहुत अच्छा है और ख़ुसूसन आज वेदर बड़ा क्लाउडी भी है, उस हिसाब से मैं समझता हूँ कि मौसम बड़ा परफेक्ट है। गद्दी बैठ के इस हवा से हमने जैसा सोचा था कि शायद बहुत छोटी सी जगह होगी, कम लोग होंगे, लेकिन यहाँ पर आकर वाकई हमें बहुत एक्साइटेड हुए हैं। बरसात से थर का फितरी हुस्न निखर गया। सहरा में हरे भरे दरख्त नजर आने लगे। ठंडी हवाएं न सिर्फ सयाहों बल्कि मुकामी अफराद के लिए भी बाइस राहत हैं। रफीकुर रहमान नहड़ियो, समा, थर पारकर। और वादी कुमराट में रौनक लग गई। गर्मी के सताए लोगों ने दीर के इस सर्द मकाम पर डेरे डाल लिए। सैयद जाहिद जान रिपोर्ट करेंगे। हसीन नज़ारा, दिलफरेब वादी, यह है दीर की कुमराट वैली, जहाँ ऊंचे जंगलात, ठंडी हवाएं, बहते आबशार और खूबसूरत मनाजिर अपने शहर में जकड़ लेते हैं। मौसम बदला तो कुदरती माहौल को अपनी आंखों में कैद करने मुल्क के कोने कोने से लोग खिंचे चले आए। कोई दोस्तों के साथ बैठा नजर आया तो कोई अहले खाना के साथ तफरीक करता नजर आया। कुछ नौजवान मौसीकी पर रक्स करते रहे। सयाहों का कहना है यहाँ पहुँचकर सारी थकन दूर हो जाती है। जितना सुना था उससे कुछ ज़्यादा ही पाया है। लैंडस्केप और जैसे ये करीबी दरिया है, दरख्त हैं। लाहौर की खातून सयाह ने कुमराट को ज़मीन पर जन्नत का टुकड़ा करार दे दिया। मैं बहुत जगहों पर गई हूँ नॉर्दर्न एरियाज में, मरी, चंद्यानी, कैलाश, चित्राल, नारायण, कागान, शुगरान, हर जगह। लेकिन कुमराट वैली का मैं ये आपको बताना चाहूंगी कि ये बहुत ही शानदार जगह है। अगर इसे ये कहा जाए कि ये जन्नत का टुकड़ा है तो ये गलत नहीं होगा। कुमराट आने वाले सयाह तो यहाँ की खूबसूरती से बहुत मुतासिर हैं, लेकिन वजीर आजम से मुतालबा करते हैं कि यहाँ की सड़कों की हालत बेहतर बनाई जाए ताकि सयाहत को ज्यादा बेहतर तरीके से फरोग दिया जा सके। सैयद जाहिद जान, समा, कुमराट। और कराची से खबर है जहां हॉक्स बे के करीब समंदर में अफसोसनाक वाकया पेश आया है। खातून और मर्द नहाते हुए डूबकर जान बहक हो गए हैं। आपको बताएं, हॉक्स बे के करीब समंदर में अफसोसनाक वाकया पेश आया है और खबर यह आ रही है कि खातून और मर्द नहाते हुए डूबकर जान बहक हो गए हैं। मजीद तफसील जानते हैं सऊद बिन मुर्तजा से। सऊद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, देखिए हॉक्स बे का मुकाम था जहाँ पर बताया जा रहा है कि ये खातून और मर्द जो है नहाते हुए डूब गए थे, जिनकी लाशें जो है रेस्क्यू काम ने, रेस्क्यू के जो रजाकार हैं उन्होंने निकाल ली और वहाँ से उनको अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। रेस्क्यू काम का कहना है कि दोनों मर्द और खातून जो है नहाते हुए डूबे थे। इनके साथ 2 बच्चे भी बताए जा रहे हैं जिनकी हालत गैर होने पर अस्पताल मुंतकिल कर दिए। सऊद, ये भी बताएगा कोई लाइफ गार्ड्स वहाँ पर मौजूद थे? जी बिल्कुल, देखिए आज संडे का दिन है, बहुत ज़्यादा रश होता है और लाइफ गार्ड बहुत ही कम तादाद में होते हैं, जिसकी वजह से हादसा पेश आते हैं समंदर पर और ये साहिल पर। और आज इसी तरह यही बताया जा रहा है कि नहाते हुए डूबे थे। रेस्क्यू काम का कहना है, जिसके बाद जो रजाकार थे रेस्क्यू के, उनकी मदद से इनको निकाला गया, इनकी लाशों को, और उसके बाद वहाँ से अस्पताल मुंतकिल किया गया। ठीक है, बहुत शुक्रिया तफसीलात के लिए सऊद। इस्लामाबाद के नए एयरपोर्ट की छत क्यों टपकी? डीजी सिविल एविएशन ने 3 दिन में रिपोर्ट तलब कर ली। वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी शहबाज गिल ने जिम्मेदारी नून लीग पर डाल दी। कहा मंसूबे का ठेकेदार मरियम नवाज का समधी था। शहजाद अली की रिपोर्ट। 2 रोज पहले जरा जोर की बारिश की बरसी न्यू इस्लामाबाद एयरपोर्ट की छत टिप टिप करने लगी। और तो और सिर्फ 2 साल कबल 105 अरब रुपए से मुकम्मल होने वाले मंसूबे की सीलिंग भी नीचे आ गिरी।
वीडियो सामने आई तो डीजी सिविल एविएशन अथॉरिटी नासिर हसन जामी ने नोटिस ले लिया। प्रोजेक्ट डायरेक्टर और एयरपोर्ट मैनेजर से 3 रोज में जामे रिपोर्ट तलब। ये भी कहा कि आइंदा ऐसे नुकसानात से बचने के लिए इंतजाम यकीनी बनाए जाएं। दूसरी तरफ वज़ीर-ए-आज़म के मामून ख़ुसूसी सियासी रवाबित शहबाज गिल की मुस्लिम लीग नून पर चढ़ाई। एयरपोर्ट की सीलिंग गिरने की वीडियो भी ट्वीट कर दी। लिखा मुलाहिजा फरमाएं, ये है न्यू इस्लामाबाद एयरपोर्ट जिसका ठेकेदार मरियम सफदर का समधी था। तंजन कहा, आखिर रिश्तेदारों का इतना हक तो बनता है। हर बारिश में ये इमारत किसी न किसी जगह से गिरना शुरू हो जाती है। अगर इनसे कोई इदारा सवाल करेगा तो जत्था लेकर इस पर हमलावर हो जाएंगी। वफाकी वजीर हवाबाजी गुलाम सरवर खान की जानिब से पीर के रोज एयरपोर्ट का दौरा मुतवक्के। इमारत को बारिश से पहुंचने वाले नुकसानात का जायजा लिया जाएगा। सिविल एविएशन के आला अफसरान भी वफाकी वजीर के हमरा होंगे। और छुट्टी के दिन कराची के शहरियों ने तफरीही मकामात का रुख किया। किसी ने सी व्यू पर खूब डुबकियां लगाई तो किसी ने चिड़ियाघर में हल्ला गुल्ला किया। सलमान अहमद की रिपोर्ट। मौसम हुआ औसम। उस पर छुट्टी का दिन शहरी पहुंचे कराची के साहिल पर। किसी ने की लहरों से छेड़छाड़ तो कोई घुड़सवारी करता रहा। हिचकोले लेती सवारी का भी अलग मजा है। 15 सितंबर से स्कूल स्टार्ट होने वाले हैं तो हमने सोचा कि भाई अब मौका तो रहेगा नहीं बाद में, क्योंकि बाद में फिर पेपर ही होंगे। तो हमने कहा कि भाई अब चलें, वरना बाद अगर अभी नहीं तो फिर बाद में कभी भी नहीं। लॉकडाउन से थोड़ी सी वो मिली है हम लोग को रिप्रीफ, तो हम लोगों ने सोचा कि अभी फैमिली के साथ हम लोग एक छोटी सी पिकनिक मना लें उससे पहले कि स्कूल कॉलेजेस खुल जाए। लॉकडाउन खत्म होने के बाद पहले इतवार को गार्डन चिड़ियाघर में भी रश रहा। किसी ने शेर देखा, कोई बनमानस की शरारतों से खुश हुआ। एलिफेंट को हमने नहाते हुए देखा, पहले उसने पानी से नहाया फिर वो मिट्टी से नहा रहा था। लॉयंस देखे हैं, अभी मोंकीज देखे हैं, चिंपैंजी देखा है, डक्स वगैरह देखे हैं, पैरट्स की तरफ जा रहे हैं हम। चिड़ियाघर के हाथी भी अवाम की तवज्जो का मरकज रहे। शहरियों ने मौके का भरपूर फायदा उठाया और अपने अहले खाना और दोस्तों के साथ तफरीही मुकामात में भरपूर एंजॉय किया। कैमरामैन मोहसिन अली के साथ सलमान अहमद, समा, कराची। नुसरत फतेह अली खान की 23वीं बरसी। उनके चाहने वाले दूर दराज इलाकों से फैसलाबाद पहुंच गए। अब्दुल अहद की रिपोर्ट देखिए। सुरों के बादशाह, कवाली की जान नुसरत फतेह अली खान को दुनिया से रुखसत हुए 23 बरस हो गए, मगर उनके मदाह आज भी उन्हें याद रखे हुए हैं। सुरूर और दिली सुकून मिलता है। कुछ कवालियाँ ऐसी हैं कि बंदा कहता है कि इन्होंने कायनात की अक्कासी की है। फैसलाबाद में उनकी बरसी पर चाहने वाले दूर दराज से हाजिरी देने पहुँचे। दिलों पर राज करने वाले उस्ताद नुसरत फतेह अली खान की बरसी पर मदाह फातिह खानी भी कर रहे हैं। स्पेशल फातिह खानी और उसके साथ साथ उनके जो कवालियाँ उनकी वजह से जहाँ हैं। खान साहब की जो आवाज़ है शायद दुनिया में किसी की और इसकी मिसाल नहीं है। कवाली के लिए नुसरत फतेह अली खान की खिदमत हमेशा याद रहेगी। करोड़ों दिलों पर राज करने वाले शहनशाह कवाल नुसरत फतेह अली खान को हमसे बिछड़े 23 बरस बीत गए, मगर गुलूकारी के मैदान में इनका खिलाफ पूरा हुआ ना हो सकेगा। कैमरामैन हाफिज अवैस के साथ अब्दुल अहद, समा, फैसलाबाद। मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक के रहनुमा मोहम्मद अहसन 1 साल बाद भारतीय जेल से रिहा हो गए। डरपोक भारतीय हुक्मरानों ने उन्हें क्यों कैद किया था, उन्होंने समा को सारी दास्तान सुना दी। असल में गिरफ्तार करने का मकसद इनका क्या था, क्योंकि मैं पिछले 20 सालों से इंसानी हुकूक के हवाले से यहाँ बहुत सरगर्म हूँ। मैं इन्हीं के अदारों के पास पिटीशन लेकर जाता हूँ। ट्रायल के हवाले से हम केस जीत जाते हैं और वही कॉपी में लेकर इंटरनेशनल कम्युनिटी को भेज रहा हूँ। ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो हर एक के सामने इंसान एक प्रूफ सामने आता है। वो प्रूफ हिंदुस्तान सरकार के लिए और हिंदुस्तान के लिए, वो एक जमहूरी मुल्क के लिए वो प्रूफ प्रॉब्लम है। तो उसी वजह से मुझे उठाकर जेल में बंद कर दे, मेरी आवाज ही बंद कर दी। कराची पुलिस डकैती और चोरी की वारदातों की रोकथाम में नाकाम हो गई। दस्तगीर ब्लॉक 9 में 2 मुलजमान ने मेडिकल स्टोर का सफाया कर दिया, जबकि गुलशन हदीद से सरकारी गाड़ी चोरी कर ली गई। वारदातों की सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई है। कराची में डकैती और चोरी की वारदातें मामूल बन गईं। दस्तगीर ब्लॉक 9 में मुसल्लम मुलजमान की मेडिकल स्टोर में लूटमार की सीसीटीवी फुटेज भी मंजरे आम पर आ गई। फुटेज में असला थामे 2 मुलजमान को वारदात करते देखा जा सकता है। मुलजमान ने मेडिकल स्टोर का सफाया करने के बाद खरीदारों को भी ना बख्शा। नकदी और मोबाइल फोन लूट कर फरार हो गए।
उधर गुलशन हदीद से सरकारी नंबर प्लेट लगी गाड़ी चोरी कर ली गई। पुलिस के मुताबिक गाड़ी महकमा एग्रीकल्चर के अफसर के जेर इस्तेमाल थी। गाड़ी चोरी का मुकदमा स्टील टाउन थाने में दर्ज कर लिया गया। पुलिस का कहना है कि सीसीटीवी फुटेजेस की मदद से दोनों वाकयात की तहकीकात शुरू कर दी गई हैं। मुलजमान को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। नैब ने करप्शन केसेस की तहकीकात का अमल तेज कर दिया। पीर के रोज नैब लाहौर में 4 मुख्तलिफ केसेस में पेशियां होंगी। तलब किए गए अफराद में नून लीग और PTI के रहनुमा शामिल हैं। रियाज अहमद रिपोर्ट करेंगे। नैब लाहौर में एक के बाद एक पेशी, कभी हालात हंगामा खेज तो कभी पुरअमन माहौल में तफ्तीश। पीर के रोज भी 4 शख्सियात पेशियां भुगतेंगी। वज़ीर-ए-आला पंजाब के खिलाफ शराब लाइसेंस केस की तफ्तीश में उनके साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी राहिल सदीकी को तीसरी मरतबा तलब किया गया है। गुज़श्ता पेशी पर वो वादा माफ गवाह बनने का सवाल गोल कर गए थे। नहीं, मैं कोई कमेंट नहीं दूंगा। और मैं जिस स्कूल में पढ़ा ना, सादिक पब्लिक स्कूल, उसका मोटो है डू द राइट करियर का। इतना ही काम। पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड करप्शन केस में मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हनीफ अब्बासी को भी पीर को नैब ऑफिस में हाजिरी का कहा गया है। मरियम नवाज के कजन मोहसन लतीफ 17 अगस्त को तलब किए गए हैं। उन पर औकाफ की अराजी का केस है, जिसमें शहबाज शरीफ, LDA और औकाफ के अफसरान भी शामिल तफ्तीश हैं। तहरीक इंसाफ के रुकने पंजाब असम्बली गजनफर अब्बास छीना को 17 अगस्त और सूबाई वजीर मेहनत अंसर मजीद को 19 अगस्त को हाजिर होने का हुक्म दिया गया है। अंसर मजीद पर गैर कानूनी तकर्रुर तबादलों का इल्जाम है। रियाज अहमद, समा, लाहौर। इंसान, जानवर और परिंदों को तो कैद किया जा सकता है, लेकिन कभी आपने सुना है कि किसी दरवाजे को कैद की सजा मिली हो? माजरा क्या है, बता रहे हैं इजाज खालिद। पख्तूनख्वा में एक ऐसा बदनसीब दरवाज़ा भी है जिसे पहले 100 साल उम्र कैद की सज़ा मिली, फिर बाद में 80 साल इस बात पर जंजीरों में झगड़ा गया कि इसका कोई वकील ही नहीं। चारसदा की तहसील शबकदर, जिसे महाराजा रंजीत सिंह के दौर में शंकरगढ़ कहा जाता था, रंजीत सिंह के बेटे शेर सिंह ने इलाके को हमलों से महफूज रखने के लिए माहिर तामीरात तोताराम से किला तामीर करवाया। ये किला शबकदर है। रंजीत सिंह के बेटे महाराजा रंजीत सिंह के बेटे शेर सिंह ने 1835 में बनाया था और 2 साल के कली अरसे में ये मुकम्मल हुआ। ये पेशावर में किला बालिसार के दिफा के लिए ये बनाया गया है, ताकि पेशावर को कबीली लश्करों के हमलों से महफूज करने के लिए ये बनाया गया था। 1840 में मेहमन कबाइल से ताल्लुक़ रखने वाले चंद अफराद ने किला पर हमला किया और दरवाज़ा तोड़कर अंदर दाखिल हो गए। किला फतह न हुआ, लेकिन शेर सिंह के मुहाफिजों को जानी व माली नुकसान का सामना करना पड़ा। इस किला की तामीर का जिस बंदे ने नक्शा बनाया था उसका नाम तोतीराम था। उस तोतीराम के को सज़ा के तौर पे जो है उसके हाथ काट दिए गए और इस किले के दरवाज़ों को 100 साल कैद सुनाई कि इस वजह से कि ये दरवाजे जो है इसकी वजह से लोग वो जो लश्कर था वो दायल हुआ है। फ्रांसीसी जर्नल जेन विक्टोरिया की अदालत में मुकदमा दायर किया। अदालत ने 2 दिन के अंदर अंदर किले का डिज़ाइन बनाने वाले माहिर तामीरात तोताराम को कसूरवार करार देकर इसके हाथ काटे और किले के दरवाजों को 100 साल की कैद का फैसला सुनाया। फैसले के बाद दरवाजे को 100 साल के लिए वॉच टावर के साथ जंजीरों में बांध दिया गया, जो आज तक इसी हालत में है। हर साल इसकी फ्यूमिगेशन और रंग किया जाता है। इजाज खालिद, समा, चारसदा। फिल वक्त इतना ही। किसी भी खबर के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट sama.tv। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए समा।